नमस्कार सभी किसान भाइयों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री पचोखरा में आपका। और किसान साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, खास करके किसान भाइयों के लिए जो किसान भाई धान की फसल उन्होंने लगाई है। क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे बीमारियां पैदा होती आ रही हैं खेतों में, जिससे कि किसान भाई की समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बीमारी है, क्या वजह है, क्या लगाना चाहिए। और क्योंकि अभी मेरे पास हमारे किसान भाई का फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे बताया रंग भाई ऐसे ऐसे ये समस्या है, जड़ से बिल्कुल पौधा सूख रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा भाई इसके दो रीज़न हैं। एक तो BLB जो रोग होता है जिसे हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं, और एक जड़ गलन की समस्या। क्योंकि जड़ गलन की जो समस्या है उस समस्या से जड़ें बिल्कुल थोड़े फंगस रूप में आकर एक भूरे टाइप का द्रव उन पर लग जाता है, और जो पौधा है अपनी जड़ें ग्रोथ करना बंद कर देती हैं फंगस बैक्टीरिया की वजह से। जो बैक्टीरिया होता है फाइटोथोरा नाम से एक बैक्टीरिया होता है फंगस, जो वो समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे पौधा बिल्कुल पूर्णतः सूख जाता है जड़ से। क्योंकि भाई इस चीज़ को आप भी जानते हो कि जब पौधे की जड़ें ही ख़त्म हो जाएगी तो पौधा नेचुरली अपने आप ही सूख जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास हमारे कई किसान भाई, मेरे कई मित्रों का फ़ोन आया है और उन्होंने बताइए रामू भाई इस समस्या को ख़त्म करने के लिए किस प्रयोग से दवा का प्रयोग करना चाहिए और क्या लगाना चाहिए, जिससे कि धान की फसल में होने वाले नुकसान को रोका जा सके। क्योंकि जड़ गलन की समस्या से धान की फसल में कम से कम 15 से 20% तक आपको पैदावार में हानि हो सकती है। देखिए मैं आपको इसकी पहचान बताऊं। सबसे पहले जो पत्तियां हैं वो धीमे धीमे करके पीली पड़ेगी। पीली करके बाद जो तना है वो अपना धीमे धीमे करके क्लोरोफिल को छोड़ता जाएगा, एक पीलेपन में आ जाएगा। तब आप उसका तना जो आप ऐसे खींचोगे तो उसमें एक सफ़ेद सा कवक दिखाई देगा आपको। तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरे खेत में जड़ गलन की समस्या पूर्णतः आ चुकी है और इसका निस्तारण आपको समय रहते हुए ज़रूर करना है। ये विशेष ध्यान दें किसान भाई, अगर आपके खेत में ये समस्या देखने को मिल रही है तो अगर एक आध दो पौधे दिखाई दे रहे हैं तभी आप लगा दें, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। यह हानि ज़्यादातर या तो खुशक खेतों में या अधिक पानी भरने की वजह से भी हो सकती है, लगातार ज़्यादा पानी की वजह से। क्योंकि इसमें एक तरीके की सीज ब्लाइट जैसी समस्या बन जाती है, तो जिससे पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चुनिंदा दवाएं बताऊंगा और वो आपको प्रयोग करके आप उन्हें अपनी खेती को सुधार ला सकते हो। और देखिए एक और चीज़ है, इस बीमारी का कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि ये बीमारी 20 दिन पे भी आ सकती है, 1 महीने पे भी आ सकती है और 40 दिन पे भी आ सकती है, यानी कभी भी आ सकती है। तो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो में दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास ये धानुका कंपनी का जेनेट नाम से ये जो ब्रांड आता है, ये फफूंदनाशक, इसमें जो टेक्निकल होता है थायोकोनेट मिथाइल प्लस कार्बामाइसिन, यानी ये सिस्टेमिक एंटीबायोटिक दवा है। ये पूर्णतः बढ़िया तरीके से काम करेगा। थायोकोनेट मिथाइल इसमें 38% प्लस कार्बामाइसिन 2.21% SC, यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। ये एक तरीका इसमें आप खोलोगे इसमें गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद द्रव निकलेगा, अगर ऐसी लिखा हुआ है तो। ये 400 ml की शीशी आपको 5 बीघा खेत में लगानी है
और इसकी जो मार्केट में कीमत है वो करीब 850 रुपये है 400 ml की शीशी 5 बीघा के लिए। अगर ये आपको महंगी पड़ रही है तो और भी मैं आपको बताऊंगा। तो हालांकि मैं सच दूँ बात आपको, किसान भाई हों चाहे हमारे बड़े किसान हो या छोटा किसान हो, अगर आपके खेत में समस्या आ गई है तो भाई आपको ट्रीटमेंट तो लगाना पड़ेगा, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो। दूसरी दवा है हमारे पास, यह सिग्नेचर कंपनी की सिस्टम नाम से दवा आती है। इसके अंदर एजोक्सीट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल टेक्निकल आता है। यह भी सिस्टेमिक फंगीसाइड होता है। रूट ब्लाइट में अच्छी तरीके से, या नेक ब्लास्ट हो, रूट ब्लाइट हो या बैक्टीरिया ब्लाइट हो, यह सभी में अच्छा काम करेगी। इसके अंदर एजोक्सीट्रोबिन जो आता है, जैसे हम जो मियाडो वाला टेक्निकल है वो 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% एससी में, इसमें भी सफ़ेद गाढ़ा द्रव निकलेगा। यह सिग्नेचर कंपनी का है सिस्टम नाम से, और बेहद ही किफ़ायती और अच्छी दवा है, भरोसेमंद रिजल्ट, क्योंकि इस दवा का प्रयोग मैंने अपने खेत में खुद करवाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट श्योर और अच्छा रिजल्ट लगा है। इसके साथ में आप इसी कंपनी की या कोई दूसरी कंपनी का थाइमेथोक्सम 30% आपको लेना है, और एफएस फॉर्म में आता है जो एक लाल द्रव निकलता है। आपको जब आप इसका साथ लें तो 25 से 30 ml 16 लीटर पानी में, और इसे 20 ml पर टंकी, इसकी जो डोज है 200 ml प्रति एकड़ डोज है, और इसकी जो करीब कीमत है वो करीब समथिंग 200। हालांकि मैं अभी रेट देखिए ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी इसका जो आई है मैंने उसका एमआरपी नहीं देखा, इसलिए मैं इसकी आपको रेट ओपन नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जो मैंने ये आपको दवाएं बताई हैं, इन आप चाहें आप इसे ले लीजिए धानुका की जेनेट को, चाहे आप सिस्टम को ले लीजिए, और आपको कीटनाशक का प्रयोग अवश्य लेना है साथ में। स्टिकर का प्रयोग, हाँ सॉरी, स्टिकर में बताना भूल गया, स्टिकर का आपको ज़रूर हर हाल में लेना है, क्योंकि बारिश के मौसम में पता नहीं कब क्या बारिश हो जाए। अगर बेहतर रिजल्ट के लिए आप स्टिकर का प्रयोग करोगे तो आपको जानदार और सुपर हिट रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको गारंटी के साथ कि आपके खेत में जड़ गलन की समस्या, नेक ब्लास्ट की समस्या, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मेरा वादा है 100%। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।